जय हिंद दोस्तों। अमेरिकी अधिकारी ने एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि अगर हम ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को नहीं मारते तो अगला निशाना ईरान का खामेनेई का ट्रंप था। यानी कि अमेरिका ने जिस तरीके से अटैक किया ईरान के अंदर और 30 सेकंड के अंदर ही गेम बजा करके रख दिया, धूल धूल कर दिया। जिस जगह पे मीटिंग हो रही थी, न्यूक्लियर बनाने की पूरी प्लान चल रही थी, टॉप कमांडर्स 40 बड़े बड़े, जिसको 30 सेकंड के अंदर ही धूल में मिला करके रख दिया। इजराइल की तरफ से वो वीडियो भी लीक की गई है कि किस तरीके से बंकर के अंदर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी न्यूक्लियर को बनाने के लिए, और 2027 में ईरान न्यूक्लियर देश बन जाता। लेकिन ये अमेरिका और इजराइल नहीं चाह रहा था, और बार बार ईरान के तरफ से जो धमकी ट्रंप को दी जा रही थी, बेंजामिन नेतन्याहू को दी जा रही थी कि हम बहुत जल्द न्यूक्लियर देश बन जाएंगे और यहूदियों को ख़त्म कर देंगे। और अमेरिका नहीं चाहता था कि इजराइल के अंदर इतना बड़ा अटैक हो, और इसीलिए अमेरिका अपनी सेफ्टी को लेकर के भी ईरान के अंदर घुस करके खामेनेई को और साथ साथ उसके टॉप कमांडर्स को ख़त्म किया है। अब इसके पीछे की मेन वजह मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस वक्त। आखिर 30 सेकंड के अंदर खामेनेई को ट्रैक करके किस तरीके से मारा अमेरिका ने, इजराइल ने मिल करके, इसके पीछे आखिर क्या साजिश रही होगी, कैसे मोसाद और CIA ने मिल करके एक बड़े मिशन को अंजाम दिया, और जो ईरान के अंदर अभी हालात है इसके असर भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये भी विषय में बात करेंगे, जो कि काफ़ी अति आवश्यक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया जाता है ऑफिशियली कि हमने ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को ख़त्म कर दिया है, कुछ मीडिया में कवरेज चल रही थी कि ये हवा पानी है, बस ऐसे ही, ऐसा तो नहीं हो सकता है क्योंकि खामेनेई परमाणु बंकर में छिपे हुए हैं और इतनी आसानी से खामेनेई नहीं मारे जा सकते। कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता है, लेकिन पुष्टि जब देर रात को ही हो गई थी और धीरे धीरे जब मीडिया में ये खबरें फैलने लगी, शिया मुसलमान सड़कों पे उतर गए। कश्मीर से लेकर के दिल्ली, लखनऊ, हर जगह पे शिया मुसलमान आकर के पूरा एक विरोध प्रदर्शन शुरू करने लगे। कश्मीर के अंदर तो डंडा से सुताई हुई। आप शोक कीजिए, किसी ने मना नहीं करी है, लेकिन आप सरकारी संपत्ति को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते हैं। कश्मीर के अंदर लगे तमाशा करने, अब वहां की पुलिस लगी खदेड़ने, तो शिया मुसलमान को वहां पर अच्छे से इलाज किया गया। अभी आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर सामने आती है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की मौत की खबर सामने आ रही है। दावा कर दिया गया है कि मौत हो गई है ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की। और दे दनादन इजराइल और अमेरिका जिस तरीके से तबाही मचा रहा है ईरान के अंदर, अभी भी ये रुकने वाला नहीं है, और गलतियां ईरान अभी भी कर रहा है। इसके टॉप कमांडर्स को मार दिए, फिर भी अमेरिका दे दनादन अटैक किए जा रहा अमेरिकी सैन्य बेस के ऊपर और इजराइल के अंदर, और इसका खामियाजा ईरान की सिविलियंस को भुगतना पड़ रहा है। आज अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते करते एक महिला रो जाती है, उसकी वीडियो वायरल होती है। ईरान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने अपने को खोया है, जो ईरानी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अपने को खोया है। जब ये खबर उन्होंने सुना कि अयातुल्ला अली खामेनेई मारा गया, बदला पूरा हो गया, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक महिला जो है वो रो गई, मतलब खुशी से रो गई, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाई। एक फुटेज तो ये भी वायरल हो रही थी कि एक लड़की ने पोस्ट करी कि अब मैं ईरान के अंदर खुले बाल करके मैं अब घूम सकती हूं। महिलाओं के लिए बड़े ही सख्त कानून ईरान की सरकार ने बना रखे थे, महिलाओं की सम्मान पे बात आ रही थी, तो खामेनेई के फोटो को जला करके सिगरेट फूका। ये है आक्रोश ईरान की जनता का। आज ईरानी जनता, जो वहां की सिविलियंस हैं, जो मासूम हैं,
अमेरिका को धन्यवाद कर रहे हैं, इजराइल को धन्यवाद कर रहे हैं। मतलब ईरान के अंदर ईरान सरकार के खिलाफ ईरानी जनता है और ईरानी जनता बेंजामिन नेतन्याहू की पोस्टर लेकर के पूरा सपोर्ट कर रही है, ट्रंप का सपोर्ट कर रही है। ईरान के अंदर रिजिम चेंज हो सकता है, लेकिन अभी और बहुत बड़ी तबाही बाकी है। इतनी आसानी से ये तबाही रुकने वाला नहीं। अब जरा बात कर ले कि खामेनेई जिस वक्त बंकर के अंदर जो टॉप कमांडर्स के साथ न्यूक्लियर बनाने को लेकर के मीटिंग कर रहे थे, मोसाद खुफिया एजेंसी इजराइल की और CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी बहुत दिनों से टारगेट पे थी और सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के खामेनेई ने जिसको रखा था वहीं से मोसाद ने सांठगांठ कर ली थी और अंदर ही अंदर पूरा ट्रैक किया गया कि आखिर खामेनेई है कहाँ। मोसाद की तरफ से ऑफिशियली ये क्लियर कर दिया गया कि ये यहीं पे है और इजराइल ने ये फुटेज ऑफिशियली जारी करी कि किस तरीके से धमाका हुआ। और आपको बता दूं कि अमेरिका ने हमले के लिए B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया। दोस्तों, खामेनेई के कंपाउंड पर 30 सेकंड में 30 टन बम गिराने की बात कही गई। अब इतना बड़ा धमाका हुआ कि किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से ये क्या हो गया। मतलब कि सोचने के लिए भी समय नहीं बचा। ऐसा अटैक हुआ कि दर्द भी एहसास नहीं हुआ। सारे टॉप कमांडर्स पिघल गए, वहीं पे धूल हो गए और उसकी फोटो भेजी गई बेंजामिन नेतन्याहू को कि देखिए हमने खत्म कर दी कहानी खामेनेई की। ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी किया दोस्तों कि इतिहास का सबसे क्रूर शासक था अयातुल्ला अली खामेनेई, जिसको हमने खत्म कर दिया। इसने ना जाने कितने इजरायली, ना जाने कितने अमेरिकन्स को खत्म किया है। आज हमारा बदला पूरा हुआ। अमेरिका में भी जश्न है, इजराइल के अंदर भी जश्न है। इजराइल एम्बेसडर रुवेन अजार ने इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी बताया है। आपको बता दूं, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि ये जो हमला अमेरिका और इजराइल डिफेंस फोर्सेस का साझा ऑपरेशन बताया गया है, पूरे ईरान में 2500 से ज़्यादा मिलिट्री टारगेट्स को लक्ष्य बनाने का दावा किया गया है। खामेनेई की मौत के बाद अयातुल्ला रज़ा अराफी को नया अंतरिम कमांडर बना दिया गया है। अब अराफी स्टेटमेंट दे रहा है कि खून का बदला खून, अमेरिका के अंदर अटैक करेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू के खोपड़ी को खोल देंगे। खबरें आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में छुप चुके हैं। तो ऐसी ऐसी खबरें जो आ रही है, अब इसकी पुष्टि तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सीधा धमकी है। ईरान के तरफ से ये धमकी है इजरायली और अमेरिका को। लेकिन अमेरिका और इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर अभी और भी बड़ी बड़ी तबाही करने वाले। ये अभी इतनी आसानी से ये युद्ध समाप्त नहीं होने वाला है। अब खामेनेई की मौत के बाद ऐसा माहौल ईरान के अंदर होगा, ईरान के अधिकारियों ने सोचा नहीं था। नेतन्याहू द्वारा 1000 ठिकानों पर अटैक के आदेश की खबर दी गई है। अभी और अटैक होने हैं ईरान के अंदर, और ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पलटवार करने का दावा भी किया है। ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की बात कही है। यानी अब ईरान अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। इस बार कोई नहीं बचाएगा ईरान को। पहली गलती तो इसने ये करी कि न्यूक्लियर बनाना है, ये जिद, और दूसरी गलती इसने 8 देशों के ऊपर हमला कर दिया। अब ये गलती कर रहा है कि इजराइल और अमेरिकी सैन्य बेस के ऊपर अटैक कर रहा है। अब एक बड़ी खबर सामने ये आती है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया गया है। अब इसको निशाना जब से बनाया है तब से ईरान टारगेट पर और हो गया है। यह जवाबी हमला अरब सागर में होने का दावा किया गया है और हमले में 5 अमेरिकी सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही गई है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो अटैक हुआ है ईरान के अंदर, और उसके एक दिन पहले इजराइल के अंदर नरेंद्र मोदी जी थे। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी को इजरायली नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने, पीएम ने जानकारी दी थी कि हम ईरान के अंदर बड़ा अटैक करने वाले हैं, खामेनेई को ख़त्म करने वाले हैं। और जब
अयातुल्ला अली खामेनेई को मारना ही था तो नरेंद्र मोदी जी को क्यों बुलाया? क्या आपको ये मैसेज देना था कि हमारे रिश्ते भारत से अच्छे हैं? ईरान और भारत के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश थी। तरह तरह के सवाल, तरह तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थिति की समीक्षा के लिए CCS की बैठक बुलाई है और इस युद्ध का असर भारत समेत दुनिया भर दूसरे देशों पर पड़ने की आशंका है। अब इससे लद्दाख के कारगिल में खामेनेई की हत्या के विरोध प्रदर्शन में भारी बवाल हो रहा है और कारगिल में शिया मुस्लिम समुदाय द्वारा भारी विरोध दर्ज करवाने का दावा किया जा रहा है। अब न्यूज़ चैनलों पर इसे महायुद्ध और वर्ल्ड वार 3 का संकेत भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में वर्ल्ड वार 3 होने के संकेत है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।